नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को एवरेज में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत तथा 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत का अंतर क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीएसएल 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। एक बार इस क्वेश्चन को आप स्वयं से बनाने की कोशिश करें दोस्तों, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखें दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, हम पहले आपको अभाज्य संख्या होता क्या है इसके बारे में बता देते हैं, फिर इस सवाल पे आते हैं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है, उन संख्याओं को कहते हैं जिसका ओनली वन केवल 2 गुणनखंड होता है। केवल जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड होता है उन्हीं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर दूसरी भाषा में बोलें तो दोस्तों साथी, जिसका 1 और स्वयं वही संख्या 2 गुणनखंड हो, उन्हीं संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों साथी 2, 3, 5, 7 ऐसे डॉट डॉट बहुत सारी संख्याएं बनती जाएंगी दोस्तों साथी, इनफाइनाइट तक चली जाएंगी दोस्तों साथी। इसका मतलब देखिए दोस्तों, ये 2 का गुणनखंड केवल ओनली वन 2 ही गुणनखंड होगा, एक 1 होगा और एक स्वयं संख्या 2 होगा। इसका देखेंगे दोस्तों इसी तरह से तो 1 और 3 होगा दोस्तों साथी। इसका देखेंगे इसी तरह से। कहने का मतलब ये है दोस्तों साथी, जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड होता है उन सारी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब जिसका केवल 1 और स्वयं वो संख्या गुणनखंड हो, उन्हीं संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको इसमें कुछ पॉइंट पता होना चाहिए। पॉइंट क्या पता होना चाहिए दोस्तों साथी, कि अगर 1 से लगाकर 100 तक संख्याएं लिखी जाएं तो कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से लगाकर अगर आप 100 तक संख्या लिखेंगे तो टोटल अभाज्य 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आप 1 से लगाकर 100 तक संख्याएं लिखेंगे तो टोटल 25 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। अब कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी आपको बताएं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ये आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब आपको 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्याओं के बारे में बताते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्या बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों साथी, आपको 1 से लगाकर 10 तक अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए कि 1 से लगाकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 10 से लगाकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 20 से लगाकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 30 से लगाकर 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 30 से लगाकर 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 40 से लगाकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से लगाकर 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 60 से लगाकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 60 से लगाकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 70 से लगाकर 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 80 से लगाकर 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। और 90 से लगाकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 90 से लगाकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आपको जैसे बता रहे हैं दोस्तों साथी, ऐसे आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 से लगाकर 10 तक जाएंगे तो 4 अभाज्य संख्याएं आती हैं। 4 अभाज्य संख्या आती हैं दोस्तों साथी। 10 से लगाकर अगर 20 के बीच में जाएंगे तब भी 4 अभाज्य संख्या आएंगी दोस्तों। अगर हम 20 से लगाकर 30 के बीच में जाएंगे तो 2 अभाज्य संख्या आएंगी दोस्तों साथी। 30 से लगाकर 40 के बीच में जाएंगे तब भी 2 अभाज्य संख्या आएंगी दोस्तों साथी। 40 से लगाकर 50 के बीच में जाएंगे तो 3 अभाज्य संख्या आएंगी दोस्तों साथी। 50 से लगाकर 60 के बीच में जाएंगे तो 2 अभाज्य संख्या आएंगी दोस्तों। 60 से लगाकर 70 के बीच में जाएंगे दोस्तों तो 2 अभाज्य संख्या आएंगी दोस्तों साथी। 70 से लगाकर 80 के बीच में जाएंगे तो 3 अभाज्य संख्या आएंगी दोस्तों साथी। 80 से लगाकर 90 के बीच में जाएंगे तो 2 अभाज्य संख्या आएंगी दोस्तों। और 90 से लगाकर 100 के बीच में जाएंगे तो 1 अभाज्य संख्या आएंगी दोस्तों साथी। तो आपको हम जैसे बताएं, आपको ऐसे पता होना चाहिए कि किसके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आपको ये पता हो जाए दोस्तों साथी, तो आप 1 से लगाकर 100 तक बड़े आराम से अभाज्य संख्याओं को निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी सवाल के अंदर बस ये पूछ दिया जाएगा कि 40 और 60 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको सबसे पहले यही तो पता होना चाहिए कि 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 50 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपको ये पता हो गया दोस्तों तो संख्या बड़े आराम से तुरंत निकाल लेंगे दोस्तों साथी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना पॉइंट आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। एक बार देखिए दोस्तों, कैसे जानेंगे कि किसके बीच में कितनी कितनी अभाज्य संख्या आती हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले पेयर में मतलब 1 से लगाकर 10 वाले पेयर में 4 अभाज्य संख्या होती हैं।
अब 4 आ गया, इसका मतलब 10 से 20 के बीच में जाएंगे फिर 4 आएगी दोस्तों। उसके बाद 2 2 आएंगी, फिर 3 आएगा, फिर 2 2 आएगी, फिर 3 आएगा। इसके अब देखिए दोस्तों कैसे याद रखेंगे, तो 10 और 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्या हैं, ये आपको पता चल गया। 10 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्या हैं, ये भी आपको पता चल गया। 20 से 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्या हैं, ये पता चल गया। 30 से 40 के बीच में 2 अभाज्य संख्या हैं, ये पता चल गया। देखिए दोस्तों पहले 4 4 का पेयर बना, उसके बाद 2 2 का पेयर बना, फिर 3 आएगा, फिर 2 का पेयर बनेगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, लास्ट में 90 से 100 के बीच में 1 आएगा। तो आप ऐसे पेयर को ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आप बड़े आराम से याद कर लेंगे। पहले 4 4, फिर 2 2, फिर 3, फिर 2 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ऐसे पेयर अगर आप ध्यान रखेंगे तो बड़े आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो लिख देते हैं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों अगर आप 1 से लगाकर 10 के बीच में अभाज्य संख्या जानना चाहते हैं कौन कौन सी है, तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों ये 4 अभाज्य संख्या हो गई 1 से लगाकर 10 के बीच में। इसी तरह से अगर आपको दोस्तों 10 से लगाकर 20 के बीच में अभाज्य संख्या लिखना है तो देखिए दोस्तों 11 है, 13 है, उसके बाद 17 है और 19 है दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों 4 यहाँ पे बना, 4 यहाँ पे बना। अब अगर 20 से 30 के बीच में जाएंगे तो कितनी 2 अभाज्य संख्या हैं, एक 23 है दोस्तों और एक 29 है दोस्तों साथी। 23 और 29 ये 2 अभाज्य संख्या होंगे दोस्तों। अब इसी तरह से 30 और 40 के बीच में जाएंगे तब 2 अभाज्य संख्या हैं। देखिए दोस्तों कौन कौन सी है, एक 31 है दोस्तों साथी और एक 37 है दोस्तों साथी। 31 है और 37 है दोस्तों। इसी तरह से 40 और 50 के बीच में जाएंगे तो 3 अभाज्य संख्या हैं, कौन कौन सी हैं दोस्तों, तो 41 है दोस्तों साथी, 43 है दोस्तों और उसके बाद 47 है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों इसी तरह से 50 और 60 के बीच में जाएंगे तो 2 अभाज्य संख्या हैं, एक 53 है दोस्तों साथी, 53 और एक 57 है दोस्तों। नहीं 57 देखिए दोस्तों 3 से कट जाएगा तो 59 हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब 59 है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों अगर हमको 60 और 70 के बीच में जाना है तो 2 अभाज्य संख्या हैं, एक 61 है दोस्तों साथी, 61 है, 67 है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों अगर हम 60 के और 70 के बीच में गए तो 2 अभाज्य संख्या हैं, एक 61 और एक 67। इसी तरह से 70 और 80 के बीच में जाएंगे तो 3 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं दोस्तों, 71 हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद आपका 73, उसके बाद आपका दोस्तों 79, ये 3 अभाज्य संख्या हो जाएंगी दोस्तों साथी। 80 और 90 के बीच में जाएंगे तो 2 अभाज्य संख्या हो जाएंगी दोस्तों, कौन कौन सी हैं, तो 81 नहीं होगा, 3 से कट जाएगा, 82 भी नहीं होगा, 83 हो जाएगा दोस्तों और 87 हो जाएगा दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों अगर ये कट रहा है तो ये कट जाएगा, 3 से नहीं होगा, तो इसका मतलब 89 हो जाएगा दोस्तों, 89 हो जाएगा। और 100 और 99, 90 और 100 के बीच में कौन सी विषम संख्या है दोस्तों, तो 97 है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों आपको 1 से लगाकर 100 तक विषम अभाज्य संख्याओं को हम लिख दिए हैं, 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्याओं को लिख दिए हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट सिखा रहे हैं दोस्तों साथी। अगर आपको ये पॉइंट पता होगा दोस्तों साथी, पॉइंट पता होगा तो आप डायरेक्ट सवालों को लगा सकते हैं, बड़े आराम से लगा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों साथी कि 1 से लगाकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो देखिए दोस्तों अगर हम 1 से लगाकर 100 तक जाएंगे तो टोटल जो अभाज्य संख्या आएंगी वो 25 आएंगी। तो पहला पॉइंट है दोस्तों साथी 1 से लगाकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों साथी, 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्याओं में कितनी संख्याएं सम संख्याएं हैं दोस्तों। इसका मतलब 1 से लगाकर 100 तक अगर हम अभाज्य संख्याएं लिखेंगे तो कितनी संख्याएं सम होंगी दोस्तों साथी, तो सम संख्या ओनली 1 एक ही होता है दोस्तों साथी। इसका मतलब अगर आप 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्याएं लिखेंगे दोस्तों साथी तो आपको एक सम संख्या मिलेगी, वो भी 2 ओनली 1 2 मिलेगी दोस्तों साथी। और अगला पॉइंट होता है दोस्तों साथी अगर हम 1 से लगाकर 100 तक संख्याएं लिखते हैं तो कितनी विषम संख्याएं मिलेंगी, तो विषम संख्या हो जाएगी दोस्तों 24 विषम संख्याएं आपको प्राप्त होगी। अब देखिए दोस्तों अगर हम 1 से लगाकर 100 तक संख्याओं का योग करते हैं, अभाज्य संख्याओं का योग करते हैं, इसका मतलब 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्याओं का योग, तो अगर आप योग निकालेंगे दोस्तों तो योग आपको क्या मिलेगा दोस्तों 1060। इसका मतलब अगर आपको 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है 1060 आएगा दोस्तों साथी। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट अब क्या जानते रहिए,
अगर हम 10 लगातार अभाज्य संख्याओं का योग निकालें, 10 लगातार अभाज्य संख्याओं का योग, तो अगर आप 10 लगातार अभाज्य संख्याओं का योग निकालेंगे दोस्तों तो 129 129 मिल जाएगा दोस्तों। बस दोस्तों साथी, अगर आप अभी तो अभाज्य संख्याओं के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं दोस्तों, लेकिन इस सवाल के लिए इतना पॉइंट आपके लिए बहुत काफ़ी है दोस्तों साथी। अगर आप इतना ईमानदारी से सीख जाते हैं तो अभाज्य संख्याओं में बहुत ज़्यादा आपको इंक्रीजिंग हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना पॉइंट अब बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो इस सवाल पे आते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। तो कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या। तो अगर आप प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखेंगे, अभी हम बताएं दोस्तों साथी, अगर प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं आप लिखें, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो इसका जो योग निकालेंगे दोस्तों, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का अगर आप योग निकालेंगे तो योग क्या आएगा दोस्तों, 129 आएगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताएं दोस्तों, 129 योग आ जाएगा। लेकिन आप अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए दोस्तों साथी। अगर आपको एग्जाम हॉल में डायरेक्ट ना पता रहे तो आपको लिख के ही लगाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, पहली अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद आपका 5, फिर 7। ये देखिए दोस्तों, शुरू के 1 से लगाकर 10 तक अभाज्य संख्या होंगे, इसका मतलब 4 हो गया। फिर 10 से 20 तक जाएंगे, फिर आपको 4 मिलेगा, इसका मतलब 11, 11 के बाद 13, फिर आपका 17, फिर 19। ये 4 10 से लगाकर 20 तक, उसके बाद 20 से लगाकर 30 तक 2 है, इसका मतलब 8 2 10 कंप्लीट हो जाएगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्या हमको मिल जाएगी। तो अगला क्या होगा दोस्तों, 23 और उसके बाद 29। ये हो गया दोस्तों 10 अभाज्य संख्याएं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप 10 अभाज्य संख्याओं का योग निकालेंगे तो योग क्या आएगा दोस्तों, 129 आएगा। इसका मतलब इन संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका योग आता है 129। तो पहले आप 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज निकालने, औसत निकालने, तो औसत निकालेंगे तो 129/10 कर देंगे दोस्तों। तो 129/10, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 12.9 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है अगर हम प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो आता है 12.9। अब आगे कह रहा है 2 अंकों वाली, इसका मतलब 2 अंकों वाली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। अब देखिए दोस्तों, हमको 2 अंकों वाली 10 अभाज्य संख्या लेना है। इसका मतलब 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23, 29। अब देखिए दोस्तों 29 हो गया। इसका मतलब हम कहाँ तक निकाल दिए दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब अब हमको 30 से लगाकर 40 के बीच में जाना है। 30 और 40 के बीच में पहले 4 4 4, फिर 2 2, इसका मतलब इसमें क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। तो आप 2 लिख लीजिए दोस्तों, एक 31 हो जाएगा दोस्तों साथी, और एक 37 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 2 संख्याएं बची हैं। इसका मतलब आप 40 से 50 के बीच में जाएंगे तो आपको 41 मिल जाएगा दोस्तों। 41 के बाद 43 मिल जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपको 2 अंकों की 10 अभाज्य संख्याएं हो गई दोस्तों साथी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। तो अब इनका योग निकालें दोस्तों, इनका योग निकालते हैं दोस्तों साथी। अब इनका योग निकालेंगे दोस्तों, तो आप योग निकालिए दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, 3 7 3 10 हो जाएगा, 10 से 11 12, 12 अगर 9 ऐड कर देंगे तो 21, 21 3 24, 24 9 ऐड कर देंगे तो 33, 33 में 7 ऐड कर देंगे 40, 3 43, 1 44, 44 को 4 आ जाएगा दोस्तों, कैरी लग जाएगा आपका 4। तो 4 1 5 6 7 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 और 4 ऐड कर देंगे 22, और 22 और 4 ऐड कर देंगे तो 26। इसका मतलब 264 आ जाएगा दोस्तों। 10 संख्याएं हैं तो बटे 10 कर देंगे, एवरेज निकालेंगे दोस्तों। तो एवरेज क्या आ जाएगा दोस्तों, 26.4 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 26.4 और 12.9 का अंतर हमको चाहिए। अंतर निकालने के लिए तो अंतर निकालते हैं दोस्तों, इसमें से इसको घटा देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या आएगा दोस्तों साथी। तो बताइए दोस्तों, 14 में से 9 घटा देंगे तो आपको आ जाएगा 5। इसका मतलब 0.5 यहाँ पे बचेगा, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3, और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1, इसका मतलब 13.5। तो अगर प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं
और प्रथम 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का अगर आप अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या आएगा दोस्तों 13.5। इस संख्या का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। एक बार देखिए दोस्तों इस सवाल को आपको फिर से बता देते हैं। पहले आप प्रथम 10 संख्याओं का योग कर लेंगे तो आप प्रथम 10 अगर अभाज्य संख्याओं का योग करेंगे तो आपको मिलेगा 129। अब इनका औसत निकाल लेते हैं तो औसत आता है दोस्तों 12.9। इसी तरह से 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग करेंगे तो 264 आ जाएगा दोस्तों। अब इनका औसत निकालेंगे तो बटे 10, इसका मतलब 26.4। इसका मतलब 26.4 में से 12 को घटा देंगे तो क्या आएगा 13.5। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल 2006 में, एसएससी सीपीओसाई 2006 में और एसएससी सीएसएल 2012 में। बहुत ही बार रिपीट करके ये सवाल पूछा गया है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों अभी आपको जस्ट अभाज्य संख्याओं के बारे में बता चुके हैं तो ये सवाल आप बड़े आराम से लगा लेंगे दोस्तों साथी। तो पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत आपको निकालना है दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों पहली अभाज्य संख्या 2, फिर आपको मिल जाएगा 3, 5, 7। उसके बाद आप निकालेंगे तो 11, 13, 17 और 19। आगे जाएंगे दोस्तों तो 23, फिर आगे जाएंगे तो 29। अब देखिए दोस्तों ये एक से मतलब ये लगातार 10 अभाज्य संख्या है। तो आप आगे जाएंगे दोस्तों तो 31 मिल जाएगा दोस्तों साथी। 31 के बाद आपको 37 मिल जाएगा। देखिए दोस्तों टोटल कितनी अभाज्य संख्या हो गए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अभाज्य संख्या हो गई। अब कह रहा है 12 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा ये आपको बता देना है। अभी देखिए दोस्तों इसके जस्ट पहले वाले सवाल में आपको बताया है अगर हम एक प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालते हैं या योग निकालते हैं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का अगर आप योग निकालेंगे तो 129 आ जाएगा दोस्तों साथी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर अभाज्य संख्याओं का योग निकालेंगे 129 आ जाएगा। अभी 2 संख्याएं बची है, इसी में 2 संख्याएं ऐड करते हैं दोस्तों। तो जब आप ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 9, 1, 10, 7, 17। कैरी आपका आ जाएगा दोस्तों साथी 1, तो 3, 3, 6, 6, 2, 8 और एक कैरी था 9, तो 9 एक कैरी ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा दोस्तों। और ये संख्याएं कितनी है दोस्तों साथी, तो टोटल संख्याएं 12 हैं तो 12 का भाग लगा देंगे। एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या जाएगा दोस्तों, तो 12 एक अन्नम 12 1। उसके बाद आपका बचेगा कितना दोस्तों साथी, तो 7 बचेगा। तो 12 छक 72, 6 बार में और बचेगा कितना दोस्तों 5/12। इसका मतलब 16 सही 5/12 क्या आ जाएगा दोस्तों, लगातार 12 अभाज्य संख्याओं का औसत आ जाएगा। तो लगातार अगर प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालेंगे क्या आएगा 16 सही 5/12। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों साथी ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों और ये सवाल पूछा गया बीपीएससी 1997 में। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को आप मुजबानी लगा लेंगे क्योंकि आपको पता चल गया अगर हम प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग निकालेंगे तो योग क्या आ जाएगा दोस्तों 129 आ जाएगा दोस्तों साथी। अब प्रथम 10 अभाज्य संख्या है तो हमको एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या हो जाएगा दोस्तों 129/10। एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा दोस्तों 12.9। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 9 के प्रथम 30 गुर्जों का औसत क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों और ये सवाल पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी 2016 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों हमको 9 के प्रथम 30 गुर्जों का औसत निकालना है। तो अगर 9 का प्रथम गुणज देखेंगे तो 9 होगा, दूसरा गुणज 18 होगा, तीसरा गुणज 27 होगा। ऐसे डाट 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 तक हमको कितने गुणज तक जाना है दोस्तों, तो 30 गुणज तक जाना है। तो 9 में 30 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 270 आ जाएगा दोस्तों। अब इन्हीं संख्याओं को हमको क्या चाहिए दोस्तों एवरेज चाहिए। तो देखिए दोस्तों आपको पीछे बता चुके हैं पार्ट 1 में अगर डिफरेंट समान होता है तो देखिए दोस्तों 9 का डिफरेंट है, इसका मतलब डिफरेंट समान है। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों प्रथम संख्या ये है, अंतिम संख्या है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों
279/2 कर देंगे दोस्तों तो औसत निकल आएगा। अब इससे ये काट देंगे दोस्तों तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0.5। इसका मतलब 139.5 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। ये सवाल को दोस्तों साथी आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हमको 3 के प्रथम 5 गुणज चाहिए तो पहला गुणज 3 होगा, फिर 6 होगा, ऐसे डॉट डॉट 5 चाहिए तो 5 3 15 हो जाएगा दोस्तों। तो औसत निकाल लेंगे दोस्तों साथी, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो 15 में 3 ऐड कर देंगे तो 18/2, काटेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 9 मिल जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्त कि ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 39 संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। एक बार इस सवाल को आप खुद से बनाने का कोशिश करें, फिर इसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों सवाल कह रहा है कि 39 संख्याएं आपके पास हैं जिनका औसत जो दे रखा है वो 0 दे रखा है, तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती है। तो 0 से अधिक कितनी संख्या हो सकती है यही आपको फाइंड करना है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाने से पहले आपको एक तरीका बताते हैं दोस्तों साथी। मान लीजिए दोस्तों 1 2 3 ये 3 संख्याएं ली हैं दोस्तों साथी। अब एक और संख्या ले लेते हैं -6 क्यों लेते हैं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों 3 2 5 1 6, अब इसका मतलब 6 में से 6 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम 4 संख्याओं का औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं दोस्तों साथी, अगर हम इन 4 संख्याओं का औसत निकालते हैं तो औसत क्या आएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इन सबों को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से 6 घटा देंगे तो 0/4 है तो 4। अब किसी में 0 में किसी का भाग लगाएंगे तो एवरेज क्या आएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा दोस्तों साथी। इसका मतलब है दोस्तों साथी अगर हम 4 संख्याएं लिए हैं और एवरेज निकाले हैं तो एवरेज क्या है, 0 है। तो इनमें से 0 से अधिक कितनी संख्या है दोस्तों साथी। तो देखिए इनमें से 0 से अधिक 3 संख्या हैं दोस्तों। इसका मतलब अगर 39 संख्याओं का औसत 0 है तो अधिकतम 0 से अधिक कितनी संख्या होंगी दोस्तों। तो अधिकतम 0 से अधिक 38 संख्या होगी। इस संख्या से एक कम दोस्तों साथी। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो देखिए दोस्तों अब इन सबों को जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, इसका मतलब -10। अब देखिए दोस्तों हम 5 संख्याएं लिए हैं, 5 संख्याओं का अगर एवरेज निकालेंगे दोस्तों साथी, औसत निकालते हैं, 3 सबों को जोड़ देंगे तो 10 आएगा, 10 में से 10 घटा देंगे तो 0, तो 0/5। तो एवरेज निकालेंगे तो 0 आ जाएगा दोस्तों। अब बताइए दोस्तों अगर हम 5 संख्याओं का एवरेज निकाले हैं तो एवरेज आता है 0। तो कितनी संख्याएं 0 से ज़्यादा हैं, तो 4 संख्याएं 0 से ज़्यादा है दोस्तों साथी। इसका मतलब अगर 5 संख्या है तो 0 से ज़्यादा 4 संख्याएं आ रही है, अगर 4 संख्या है तो 0 से ज़्यादा 3 संख्या है। इसका मतलब जितनी संख्या है उससे कम। लेकिन दोस्तों साथी यहाँ पे अधिकतम दिया इसलिए। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, 188 वास्तविक संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से अधिकतम कितनी नकारात्मक संख्याएं हो सकती हैं। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस सवाल को एक बार आप खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर इसका सलूशन देखें दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जस्ट इसी की तरह आपको एक सवाल बताएं दोस्तों, वो धनात्मक संख्याएं पूछा था, अब यहाँ पे नकारात्मक संख्याएं पूछ रहा है। इसका मतलब ऋणात्मक संख्याएं कितनी हैं। अब देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, -1 -2 -3। अब देखिए दोस्तों इन सबों को ऐड कर देंगे, क्या आएगा, -6 आ जाएगा, तो इसका मतलब +6। तो अगर हम 4 संख्याओं का एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं दोस्तों साथी, अगर 4 संख्याओं का औसत निकालते हैं तो देखिए दोस्तों इन सबों को जोड़ेंगे -6 आ जाएगा, तो -6 में से अगर 6 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा दोस्तों साथी। इसका मतलब 0/4 संख्या है, तो 4 का डिवाइड कर देंगे औसत निकालने के लिए, तो एवरेज क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है।
इसका मतलब है अगर हम 4 संख्याएं लिए हैं दोस्तों साथी, तो उनमें अधिकतम 3 ऋणात्मक संख्याएं हैं, तब एवरेज 0 आ रहा है दोस्तों साथी। तो इस सवाल का राइट आंसर देखिए दोस्तों, जितने संख्याएं लिए हैं दोस्तों साथी, उससे एक कम ऋणात्मक संख्याएं लिए हैं। इसका मतलब टोटल अगर हमारे पास 1088 वास्तविक संख्याएं हैं, तो उसमें से दोस्तों अगर हम 187 अधिकतम 187 संख्याएं ऋणात्मक लिख सकते हैं, ऋणात्मक लिख सकते हैं, बाकी एक संख्या धनात्मक लेंगे तो एवरेज जो आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा दोस्तों साथी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में आपसे जल्दी से मुलाकात होगी। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों साथी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। और अगर आपके पास ग्रुप है दोस्तों साथी स्टडी करने वाला, पढ़ाई करने वाला, तो प्लीज़ हमारे चैनल से उनको पढ़ने के लिए ज़रूर एडवाइस करें दोस्तों। इसका मतलब वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, लेकिन उन्हीं के पास शेयर करें दोस्तों साथी जिनको ज़रूरत है दोस्तों साथी। जिनको ज़रूरत नहीं है, अगर आप उनके पास शेयर करेंगे तो कोई भी उनको भी कोई लाभ नहीं होगा दोस्तों साथी। तो जिनको ज़रूरत है आप उन्हीं के पास वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि जिनको ज़रूरत है वो काम करेंगे तभी तो उनको यूजफुल होगा, तभी तो उनको कुछ प्रॉफिट होगा। अब जिनको स्टडी से मतलब नहीं है, अगर आप उनके पास वीडियो सेंड करेंगे दोस्तों तो क्या फ़ायदा है दोस्तों साथी। तो उन्हीं के पास वीडियो को सेंड करिए दोस्तों जिनको उनको ज़रूरत है दोस्तों साथी। तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों साथी, नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में आपसे जल्दी से मुलाकात होती है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।